फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर एग्जाम। यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस इन्वर्जन। प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है? जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसे फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। देखो, जैसे आपने एक इंस्ट्रक्शंस दी, कुछ आपने एक कोड लिखा इस तरीके से, फिर इसको हमने प्रिंट कराया आए, तो ये क्या है? ये एक प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये आपने एक प्रोग्राम बनाया है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब आप इसको रन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा प्रोसेस। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल देखो, दिया हुआ है, व्हेन वी राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप लिखते हैं और उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर सबसे पहले उस इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो बाइनरी कोड को ही अंडरस्टैंड करता है। तो सबसे पहले क्या करेगा? बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आप क्या करते हैं? जब वो प्रोग्राम एक्चुअली रन करता है, जब वो बाइनरी कोड को उसको एग्जीक्यूट करता है, तो वो क्या बन जाता है? एक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? एक एक्टिव है। अभी देखो, अभी हमारे पास एक प्रोग्राम है, अभी क्या ये कुछ कर रहा है? कुछ दे रहा है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पैसिव है। अभी इसमें कोई भी जान नहीं है, ये पैसिव है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, जैसे ही आप इसको रन करोगे, तो ये आपको रिटर्न में क्या देगा? 10 देगा ना, एक वैल्यू देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस है। तो वो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो आपको दे रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो असिंक्रोनाइज एंटिटीज भी इसको बोलते हैं। तो आपका जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर कुछ फंक्शन करता है, कोई टास्क करता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? प्रोसेस। प्रोसेस कोई भी हो सकता है। A unit of work भी in a system प्रोसेस होता है। कोई भी छोटा सा काम जो अगर रिटर्न नहीं भी कर रहा है कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ काम कर रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस एक इंस्टेंस होता है प्रोग्राम का। एनिमेटेड स्पिरिट होती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर को भी प्रोग्राम ही बोलते हैं, कुछ लैंग्वेजेस में प्रोसीजर बोलते हैं। प्रोसेस डिस्पैचेबल यूनिट भी इसको बोला जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन भी इसको बोला जाता है। A program becomes a process. कब बनता है प्रोग्राम प्रोसेस? Only when it is loaded in the RAM memory. RAM memory जब आप एग्जीक्यूट करते हैं ना कोई भी प्रोग्राम, तो वो कहाँ स्टोर होते हैं? सबसे पहले RAM memory में स्टोर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ स्टोर होता है? सबसे पहले RAM में स्टोर होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ एग्जांपल देख लेते हैं प्रोसेस के। तो ये सिंपल सा एक कोड हमने लिखा है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम इसको बोल सकते हैं, या प्रोग्राम आप इसको बोल सकते हैं। तो अभी ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई टास्क नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम है, ये पैसिव है, प्रोग्राम है। लेकिन जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करोगे या रन करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव होने के बाद ये क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बन जाएगा। क्लियर? अगर हम सिंपल एग्जांपल्स लें, तो जैसे अगर आप गूगल क्रोम देखेंगे, आपने गूगल क्रोम लिया, उस पर डबल क्लिक किया, जैसे ही आप गूगल क्रोम के आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? क्रिएट कर देता है प्रोसेस को। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, तो एक इंटरफेस आता है ना आपके पास, एक इंटरफेस आपके यहाँ पे वेब पेज खुल जाता है, लोड हो जाता है, डिस्प्ले करता है यूजर इंटरफेस। तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस है, कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, वो आपके लिए कोई काम कर रहा है उसमें, राइट? तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। टेक्स्ट एडिटर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, तो ये क्या करता है? लोड कर देता है, मैनेज करता है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिर प्रोसेस बोलते हैं। तो .exe यानी कि एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, जो सारी प्रोग्राम्स होते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो वो सारे क्या कर रहे हैं? प्रोसेस है, इनको हम क्या बोलेंगे? फिर प्रोसेस। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, एक्चुअली प्रोसेस होता क्या है। बट यहाँ पर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोसेस बनने के बाद स्टोर कहाँ होता है, कैसे होता है? मैंने बताया था रैम में होता है। जब भी आप कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम जब आप रन करेंगे, तो वो रन कैसे होगा? वो रैम मेमोरी से होगा। सबसे पहले वो प्रोग्राम कहाँ पे जाएगा? रैम में जाएगा। रैम के अंदर जाके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जब आप प्रोसेस में जो प्रोसेस स्टोर होता है मेन मेमोरी में, तो वो डायरेक्टली एज इट इज स्टोर नहीं होता, वहाँ पे भी कुछ सेक्शंस बने हुए होते हैं, जहाँ पर आपका जो प्रोसेस है, उसकी स्टेटमेंट्स है, उसके वेरिएबल्स है, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं। तो ये स्पेसिफिक मेमोरी सेक्शंस है आपके प्रोसेस को जो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं।
ठीक है, जैसे स्टैक, हीप, बीएसएस स्टैक सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, टेक्स्ट सेगमेंट। तो अब इसको पढ़ते हैं हम एक वन बाय वन कि क्या कौन सा सेक्शन किसको स्टोर करके रखे। ठीक है, यहाँ पे देखो जब आपका प्रोसेस मेमोरी में जाता है, रन होके मेमोरी में जाता है, तो वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है और वहाँ पे आपके डेटा को, आपके प्रोग्राम को स्टोर करता है। तो यहाँ पर देखो जब आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, जो मेन फंक्शन में लिखी होती है इंस्ट्रक्शंस, वो सारी की सारी कहाँ स्टोर होती है, टेक्स्ट सेक्शन में होती है। और जो आपके ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, जो इनिशियलाइज किए हुए हैं, इनिशियलाइज यानी कि उसको कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई है, वो सारे के सारे डेटा सेक्शन में स्टोर होते हैं। और जिसको हमने अनइनिशियलाइज होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। एस्टेरिस्क साइन में यहाँ पे लगा देती हूँ। इनिशियलाइज का मतलब पहले आप समझो, इनिशियलाइज का मतलब है अगर आपने यहाँ पे इंट आई लिखा है तो उसको एक वैल्यू दी है, इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जब आप डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं, साइन कर देते हैं, इसको हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स जो होते हैं स्टैटिक और ग्लोबल, नॉट लोकल, बट स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स जब आपके इनिशियलाइज्ड होते हैं, वो सारे के सारे डेटा सेक्शन में स्टोर होते हैं। और अनइनिशियलाइज्ड वाले कहाँ होते हैं, जैसे अगर मैंने सिर्फ लिखा इंट आई सेमीकोलन, मैंने अभी इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो वो सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, बीएसएस सेक्शन में होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल भी हमने दिया है, विदाउट अ वैल्यू स्टैटिक हम वेरिएबल बना रहे हैं एक्स का, उसको हमने वैल्यू नहीं दी है, तो कहाँ स्टोर होगा, बीएसएस सेक्शन में स्टोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है हीप। हीप जो बेसिकली यूज होता है ना, वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज करते हैं। मेमोरी एलोकेशन होती है, मेमोरी एलोकेशन हम हीप्स की हेल्प से करते हैं। आपने मैलोक का नाम सुना होगा, एक फंक्शन है जो सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। ठीक है, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और जावा या सी प्लस प्लस जब आप यूज कर रहे हैं, तो न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं किसमें, हीप, जो हीप होता है ना, वहां पे स्टोर किया जाता है। और ये हमेशा अपवर्ड होता है, रन टाइम पे होता है और अपवर्ड होता है। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे देखो ये हीप है ना, तो ग्रोज अपवर्ड यानी कि ये ऊपर की साइड जाता है, और जो स्टैक होता है वो डाउन में जाता है। जब आपकी मेमोरी स्टोर करेगा, ये अपवर्ड में जाएगी और ये डाउनवर्ड में जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना। ये यहाँ पे ये क्या होता है, मेमोरी होती है, यहाँ पे आपके मेमोरी स्पेस होता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मेमोरी स्पेस। ठीक है, तो हीप क्या करता है, ग्रो करता है यानी कि बढ़ता है। जब आपकी मेमोरी लेता है हीप, तो वो अपवर्ड में लेगा, डाउनवर्ड में नहीं लेगा। लेकिन जो स्टैक होता है वो डाउनवर्ड में लेता है। जब ये स्टैक और हीप एक्चुअली करते काम कैसे है, ये हम डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे ना, डेटा स्ट्रक्चर की जब हम सीरीज में पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि स्टैक और हीप किस तरीके से काम करते हैं। अभी बस इतना समझो कि जो स्टैक है वो मेमोरी को एलोकेट करता है डाउनवर्ड वाइज, और जो हीप मेमोरी को एलोकेट करता है वो अपवर्ड वाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि हीप क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करने में की हेल्प करता है। स्टैक क्या करता है, जब आपके फंक्शन कॉल्स होते हैं या लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ये मेमोरी को एलोकेट करता है ये भी, लेकिन ये लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। अभी देखो हमने ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल्स देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स जब इनिशियलाइज्ड होते हैं तो डेटा पे जाते हैं, अनइनिशियलाइज्ड होते हैं तो बीएसएस पे जाते हैं। अब हम भूल गए कि लोकल वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होंगे, भाई लोकल वेरिएबल्स आपके स्टैक में स्टोर होते हैं। तो जैसे देखो मैलोक का एक एग्जांपल लिया हुआ है, इंट एस्ट्रिक जे, ये यहाँ पे हमने पॉइंटर का यूज किया हुआ है। पॉइंटर बेसिकली यूज करते हैं जब आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, तो आपको पॉइंटर्स का यूज करना पड़ता है। पॉइंटर्स अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम वो सी लैंग्वेज की सेक्शन सीरीज में पढ़ेंगे कि उसमें मेमोरी को एलोकेट किस तरीके से करते हैं। मैलोक का यूज करते हैं, साइज देते हैं, इंटीजर जिस डेटा टाइप में आपको चाहिए, इंटीजर है अगर फ्लोट है तो फ्लोट लिखते हैं, तो हम वो पढ़ेंगे आगे। लेकिन मैलोक का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब होता है मेमोरी को एलोकेट करना। ये मेमोरी को एलोकेट करने में आपकी हेल्प करती है एट रन टाइम, ये याद रखना आपको, एट रन टाइम। इसको ही हम डायनेमिक बोलते हैं। जब आप एग्जीक्यूशन टाइम पे या रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब आपका कोई प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, ये प्रोसेस बनता है, तो वो क्या करता है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है आपका। ठीक है, ये याद रखना आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाता है ये प्रोसेस की पूरी जानकारी जो रखता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। और ये क्या रखता है, पूरी जानकारी प्रोसेस की ना, एक पीसीबी बनता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं इसको।
इसमें क्या होता है, प्रोसेस से रिलेटेड सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, इनको होती है, वो सारी स्टोर की जाती है। ठीक है, और ये कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। कर्नल भी आप इसको बोल सकते हैं कि कर्नल भी स्टोर करता है। कर्नल मेमोरी में एक्चुअली ये स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से इनिशियलाइज, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपनी, कि पीसीबी एक्चुअली होता क्या है और क्या नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। अभी तक के लिए आपने प्रोसेस समझ लिया, प्रोसेस मेमोरी लेआउट समझ लिया, किस तरीके से प्रोसेस बनता है और कैसे इसकी मेमोरी एलोकेट होती है। तो दोस्तों, अब जब भी आप प्रोग्राम रन करें तो याद रखें वो एक प्रोसेस में बदल जाता है जो सिस्टम पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।